लाभ हानि चल रही थी। लाभ हानि में अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न का हो चुके थे। आज जानेंगे अनुपात तथा इसके अनुपात पर प्रश्न कैसे बनते हैं। लाभ हानि में लिखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात टाइप 1। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, इसको इंपॉर्टेंट टाइप लगा के जाना भैया, तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक डिग्री के नए वाला भाषा तारीख का है। अच्छा, 2 पेपर है क्या? उसी वही पढ़े। अच्छा, देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का योग कितना होगा? तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? आ गया भैया? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अनुपात पर आधारित प्रश्न टाइप 1 पर चल रहा है। कह रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितना अनुपात दिया गया भैया? 13:9। 13 रुपया अगर सीपी है, 9 रुपया एसपी है, तो क्या इस लेन देन में हानि होगी कि लाभ होगा? हानि होगा, क्योंकि 13 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर अगर 9 रुपए में बेचा जाएगा, कितने की हानि? 4 रुपए की। देखिए, हानि पर सत्ता 4 रुपया। कितने आ गए भैया? 4 रुपए। 4 रुपए की हानि हुई। प्रश्न में कह रहा है कि 4 रुपए की हानि किसके बराबर है? 320 रुपया। यही दिया गया है। तो 4 भाग की वैल्यू किसके बराबर? 320 ही है ना प्रश्न में। तो 1 भाग की वैल्यू कितना है? 320 भागे 4, 4 8 32। कितना आ गया? कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, इनका योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए क्या होना चाहिए? दोनों अनुपात जुड़ जाएंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग निकाल लीजिए। सीपी प्लस एसपी का योग 13 कितना आ जाएगा भैया? 13 + 9 बराबर 22। तो 1 भाग की वैल्यू 80 है, तो 22 भाग की वैल्यू 22 गुणे 80 हो जाएगी। तो 22 भाग बराबर हो जाएगा 80 गुणते 22। कितना आ जाएगा भैया? 0। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, 1760 रुपए। उतारो। सरल सवाल है, केवल इसको मेथड से लगा लेना बस। यहाँ से ये क्वेश्चन डन है, फंसा हुआ है परीक्षा में अनुपात समानुपात से। क्या भैया? एक बार और बता दें। प्रश्न में तुम्हारे दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितना अनुपात है? 13:9। कोई वस्तु अगर 13 में खरीदी जाएगी, 9 रुपए में बेची जाएगी, तो क्या होगा? हानि। क्लियर है? कितने रुपए की हानि? 4 रुपए की हानि। प्रश्न फिर आगे कह रहा है कि जो 4 रुपए की हानि हो रही है, वो किसके बराबर है? कह रहा है 320 रुपए बराबर। प्रश्न कह रहा है तो हम 4 भाग की वैल्यू अगर 320 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 4 भाग कहाँ से आया? 13 और 9 के अंतर से आ गया। 1 भाग की वैल्यू 320 में 4 से भाग करा के निकाल लिए। कह रहा है कि अगर 1 भाग की वैल्यू 80 आ गई है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़। 13 भाग अगर सीपी है, 9 भाग एसपी है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 22 भाग। 1 भाग की वैल्यू 80, तो 22 भाग की वैल्यू 22 से गुणा करा दिए। आप समझ में आ गया? दूसरा पढ़ लिखो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है,
तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ अथवा हानि प्रतिशतता की गणना किस पर होगी भैया? क्रय मूल्य पर। यही होगा। सबसे पहले इसमें डिसाइड कर लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ और हानि दोनों पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो जितने या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, दोनों गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। बटे से क्रय मूल्य से करके गुणा 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए पढ़ो। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी कह रहा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब भैया गुणा। इसके बाद क्या कह रहा है? 8/5। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लिख दिए हैं क्या? गुना है तो कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब गुणा 8/5 गुना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले एसपी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ एसपी कितना आ जाएगा भैया? जो अंश में है वो एसपी का मान हो जाएगा कितना? 8 रुपया। सीपी का मान कितना आ गया भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर विक्रय मूल्य 8 रुपया है, क्रय मूल्य 5 रुपया है, तो लाभ होगा कि हानि होगा? कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेची जाएगी तो लाभ होगा कि हानि? लाभ। कितने का लाभ? 3 रुपया का लाभ। कितने का? 3 रुपया का जो लाभ मिला है किस पर मिला है? ये 3 रुपया का लाभ किस पर मिला है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया। लाभ प्रतिशतता निकालनी होगी तो क्या सूत्र पढ़े हैं? लाभ प्रतिशतता बराबर पढ़े हैं क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। यही पढ़े हैं। लाभ कितना है? 3 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया गुणित 100। 5 दूना 20 तिया 60%। क्लियर हो गया भैया? जो वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेची जाएगी उस पर जो लाभ की प्रतिशतता आएगी 60% आएगी। ये बात क्लियर हो गई? बताइए। सवाल बहुत छोटा है लेकिन ये प्रश्न फंसते जरूर है परीक्षा में, और छोटी परीक्षाओं में तो खास करके। आगे बढ़े भैया। अगला टाइप चेंज करो, टाइप 2। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिटा दें। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो सीपी कितना हो जाएगा? 80% का मतलब 80 रुपया हो गया। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर लाभ प्रतिशतता निकालनी हो तो लाभ प्रतिशतता के लिए क्या सूत्र है भैया? लाभ प्रतिशतता बराबर सूत्र अभी लिख के आए हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 लिखे हैं। सबसे पहले क्या क्रय मूल्य हमको पता हो गया प्रश्न में, लाभ निकाल लेते हैं। लाभ निकालने का क्या फार्मूला है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो पहले लाभ निकाल लो। लाभ बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80। 100 क्या है? विक्रय मूल्य है, माइनस 80 क्या है? क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से घटाओगे तो लाभ प्रतिशतता कितनी आ गई भैया? 20। लाभ अगर 20 रुपया तो लाभ प्रतिशतता की गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो लाभ प्रतिशतता बराबर लिखो, क्या लिखोगे? 20 बटा कितना? क्रय मूल्य कितना है भैया? 80 रुपया।
गुणते 100। कहाँ से रख के इसको, ये फार्मूले पर रख दिए। लाभ प्रसक्ता निकालनी है ना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। 20 चौक 80, 25 चौक 25% लिखो। जिस वस्तु को 80 में खरीद कर 100 में बेचा जाएगा उस पर 25% का लाभ होगा। अगला प्रश्न लिखो। किसी वस्तु को 175 रुपए के लाभ पर 175% कर लो इसको, 175% के लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 175% के लाभ पर बेचा गया। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर किसी वस्तु को 175% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100। तो 100 में 175% जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 100 अनुपाते 275। काट लो, वही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। देखिए भाई बेचा गया तो पहले क्रय मूल्य तो 100 ही रहा होगा, तब तो उसको 175 का लाभ मिला। देखिए क्रय मूल्य सीपी लिख दें इंटू एसपी। कह रहा है किसी वस्तु को 175% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 175 बनने से पहले सीपी कितना रहा होगा, 100 रुपया। और 175 का लाभ होता, अगर लाभ ना कह के कहता कि 175 के विक्रय मूल्य पर बेचा गया तो 175 में 100 ऐड नहीं करते, क्योंकि जैसे ही लाभ विक्रय मूल्य बना उसमें क्रय मूल्य का दाम जुड़ चुका है। कह रहा है कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदकर 8 रुपए में बेची जा रही है, इसका मतलब बेची जा रही क्या हो गई, ये विक्रय मूल्य हो गया ना। विक्रय मूल्य में 5 रुपए की वस्तु को 8 में बेचते समय जो क्रय मूल्य का दाम 5 रुपया था वो ऐड हो चुका है। ऐड हो गया ना, 5 प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, 8। विक्रय मूल्य पर अगर कोई वस्तु बिक रही है उसमें क्रय मूल्य का दाम ऐड है, या चाहे घट के बिकेगी और चाहे जो है लाभ होके बिकेगी। लाभ होके बिकेगी तो उस पर ऐड मान आ जाएगा, अर्थात लाभ प्रसक्ता निकलेगी तो उसमें 3% 2% अधिक आ जाएगा, जितने परसेंट अधिक जाएगी। और हानि प्रसक्ता निकलेगी तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से उसका लाभ प्रतिशत जो है घट कर आएगा। यहाँ पर क्या है, एसपी का मान बनाना है, विक्रय मूल्य बनाना है। क्या कह रहा है, कोई वस्तु 175% के लाभ पर बेची गई। प्रश्न की लैंग्वेज समझ लेना, उत्तर अपने आप आ जाएगा। कोई वस्तु 175% के लाभ पर बेची गई, क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, नहीं दिया गया। लाभ प्रसक्ता क्रय मूल्य में जोड़ करके विक्रय मूल्य बनाना है। यही बात क्लियर हो गई। विक्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, क्या करेंगे, क्रय मूल्य में जैसे ही लाभ या हानि जुड़ जाएगा क्या बन जाता है, वो विक्रय मूल्य। अभी सूत्र पहली क्लास में लिखवाए थे कि सीपी में 100 प्लस, जैसे ही एसपी बनेगा, ये एसपी के लिए क्या आवश्यक है, एसपी बनाने के लिए क्रय मूल्य में 100 प्लस माइनस लाभ प्रसक्ता या हानि प्रसक्ता बटे 100, यही लिखवाए थे। क्रय मूल्य में जैसे ही 100 प्लस लाभ या हानि हो जाएगा क्या बन जाएगा, वो विक्रय मूल्य। यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, लाभ प्रसक्ता दी गई है, तो अगर 100 में इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 175 कितना हो जाएगा, ये बराबर 275। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, जो समझाने का प्रयास कर रहे थे जी सर, कि एसपी कब बनेगा, लाभ प्रसक्ता दी गई है तो एसपी बनाने के लिए क्या करना है, समझ में आ गया भाई। हाँ 275 कर दो, ये बात समझ में आ गई है। अब क्या करोगे, पहले सीपी और एसपी के बीच अनुपात पूछ रहा है, इसको क्लियर कर दो। 100 अनुपाते लिख सकते हो 275, काट दो, इसको कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 5 से काटो पहले, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 4 अनुपाते 11 का अनुपात आ जाएगा। सीपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात ही पूछ रहा है ना, तो 4 अनुपाते 11 हो जाए।
उतारो। सर 20 कहाँ से आया? कौन सा अपना है कौन सा 20 भैया? 100 बाजार ये 5 से काटो इसको ना, लिख लिया हो गया। एक छोटा इसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप अगली टाइप है वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ये उतारो और हेडिंग डालो। हो गया? बिठाएं, हेडिंग डालो वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 लिखो। टाइप 1 टाइप 1 वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 यदि 10 कमीजों का विक्रय मूल्य, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 कमीजों का विक्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से इस लेन देन में लाभ होगा या हानि होगा, ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे अच्छी टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रय मूल्य का दाम दिया गया हो और विक्रय मूल्य का दाम दिया गया हो, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए कह रहा है, प्रश्न पढ़ो। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, हाँ देखो जैसे कह रहा प्रश्न लिखो 10 कमीजों का क्रय मूल्य का मतलब सीपी लिख दें। 10 सीपी। आगे पढ़ो सवाल। 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 8 कमीजों के बराबर का मतलब बराबर का चिन्ह लगा दें। 8 कमीजों के विक्रय मूल्य का मतलब एसपी लिख दें। जैसे प्रश्न कह रहा है क्या वैसे लिखा गया है। 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले सीपी और एसपी का मान ज्ञात कर लो। यहाँ पर सीपी का मान वही होगा जो यहाँ पर एसपी के साथ लिखा है और एसपी का मान वही होगा जो सीपी के साथ अंक लिखा गया है। ये बात समझ में आ गई? तो सीपी और एसपी का पहले मान निकाल लो। यहाँ पर हो जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर सीपी का मान कितना आ जाएगा क्रय मूल्य का 8 रुपया, एसपी का मान कितना आ जाएगा 10 रुपया। इसको भी सरल कर लो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। इसका मतलब सीपी का मान कितना आया क्रय मूल्य 4 रुपया और एसपी का मान कितना आया 5 रुपया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितना अनुपात आ गया 4:5। और पूछ रहा है कि इस वस्तु में लाभ होगा कि हानि होगा। अब हमें आप बताओ कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दी जाएगी तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। कितने रुपए का? 1 रुपये का। लाभ निकाल लो पहले। लाभ कितना होगा 1 रुपए का। कैसे जाने? 4 रुपए की वस्तु को खरीद कर 5 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका अंतर ले लिए कितने रुपए आ गए 1 रुपए का लाभ। और लाभ प्रतिशतता कैसे निकलेगी भैया? लाभ प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य
गुणते 100 लिखते हैं। लाभ कितने रुपए का है? 1 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 4 रुपया गुणते 25 चौका 100। कितने परसेंट का लाभ आ गया भैया? 25% का। यही हमसे पूछ रहा था। इस लेन देन में हमें लाभ होगा कि हानि होगा और कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। क्लियर हो गया? उतार लेना। इस सवाल पर प्रैक्टिस करके जरूर से जरूर जाना, नहीं प्रश्न आएगा और मैं वीडियो खोल के दिखा दूंगा कि प्रश्न आया है कि नहीं आया। फिर मत कहना कि फंसा नहीं क्वेश्चन। प्रैक्टिस लगा रहे होगे तो यहां से टाइप बन के ही जाएगा वो। हो गया? अगला प्रश्न लीजिए। यदि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य यदि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यदि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में जब समान या बराबर प्रश्न करेगा तो इतना जानना कि विपरीत अंक जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मान होते हैं। जैसे कह रहा 4 कुर्सियों का मूल्य 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य का वही मान होगा जो विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है और विक्रय मूल्य का वही मान होगा जो क्रय मूल्य के साथ जुड़ा है। फिर लाभ हानि निकाल लो, बस उत्तर आ जाएगा। देखो पढ़ो सवाल। यदि 4 कुर्सियों की लागत का मतलब क्या हुआ? जो आप लगा रहे हैं मतलब क्रय मूल्य है, यही तो है। 4 वस्तुओं का लागत मूल्य 4 कुर्सियों का लागत मूल्य किसके बराबर है? 3 कुर्सियों के बाद 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य को एसपी लिख दें। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब हम बताए हैं कि सीपी का मान वही होगा क्रय मूल्य का जो एसपी के साथ लगा हुआ है और विक्रय मूल्य का वही मान होगा जो क्रय मूल्य के साथ लगा है। ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले क्रय मूल्य का मान निकाल लो। क्रय मूल्य का मान कितना आया? 3 रुपया। विक्रय मूल्य का मान कितना आया? कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दी जा रही तो लाभ होगा कि हानि? कितने रुपए का? 1 रुपए का। किस पर लाभ हो रहा है? लाभ, हाँ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया। 1/3 गुणे 100 निकालो। लाभ निकाल लो। लाभ कितने रुपए का? 1 रुपए का। लाभ प्रतिशतता निकालो। सही। हाँ बिल्कुल सही। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। लाभ कितना है? 1 रुपया का। क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए का गुणे 100। 35 सही 1/3% का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। उतारो। उतार के टाइप 2 डालो। इसका दूसरा प्रश्न कैसे बनता है? टाइप 2। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। परिणाम स्वरूप इस लेन देन में हानि होगी या लाभ? परिणाम स्वरूप इस लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। परिणाम स्वरूप इस लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है कि 3 रुपए में 4 केला खरीदता है, 4 रुपए में 3 में बेचता है, तो परिणाम स्वरूप इसको बेचने में लाभ होगा कि हानि? इस तरह के सवाल मिले होंगे। सवाल लाभ होगा। कितने का लाभ? कहाँ से निकाल लिए? 1 रुपए का। गलत निकाल रहे हो इस बार। सवाल चेंज कर दिए हैं। रुपया
पहले क्या था, प्रश्न बदला हुआ था कि कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दी जा रही है। इस बार रुपए के साथ साथ वस्तु की मात्रा भी दी गई है। ये वस्तु कितने 4 रुपए में कितनी वस्तु मिल रही है, तो सवाल क्या हो गया है, बदल गया है। प्रयास करो। प्रश्न पढ़ो। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। हाँ, खरीदता है मतलब क्या हुआ, सीपी अनुपाते एसपी लिख लो पहले। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, 3 रुपए में कितने केले खरीद रहा है भैया, 4 केले। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। एसपी कितना दिया गया है, 4 रुपया में 3 केला बेच रहा है, यही है। अब सीपी अनुपाते एसपी लिख लो, इन दोनों का पहले मान ज्ञात कर लो। 3 रुपया में 4 केला खरीद रहा है, अनुपाते 4 रुपया में 3 केला बेच रहा है, यही है। इनका तिरछा गुणा करा दो, पहले इनके मान आ जाए। 3 तिया 4 चौक, सीपी का मान आ गया 9 रुपया, एसपी का मान आ गया 16 रुपया। 9 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 16 रुपए में बेची जाएगी तो लाभ होगा कि हाँ, हाँ। यही सेम सवाल लेखपाल 2015 में, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 में यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूपी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है। उठा के मॉडल पेपर मिला लेना इसका। 2015 में सेम यही क्वेश्चन आया जो लगवा रहे हैं। 9 और 16 के बीच कितने का अंतर है भैया, 7 रुपए का क्या है, ये लाभ है। कोई वस्तु 9 रुपए में बेच करके 16 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ, 7 रुपए का लाभ। कितने का लाभ, 7 रुपए का लाभ। 7 रुपए के लाभ अथवा हानि की गणना कहाँ होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो 7 बटे लाभ प्रतिशतता जैसे निकलेगी तो लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशतता निकाल लो। लाभ प्रतिशतता बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। लाभ कितना है भैया, 7 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपया गुणते 100। हो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा 700 बटे 9। कितना हो जाएगा ये, 700 बटे 9। काटो इसको, 963 7 963 963 963, 77.77% का लाभ होगा। उतारो। चलें, अगला प्रश्न लिखो। 5 रुपए में 6 नक्के, 5 रुपए में 6 नक्के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को, मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 रुपए में 5 नक्के भाव को बेचने पर 6 रुपए में 5 नग, 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने पर लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, केवल इसी तरह लगा लेना बस। लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हो गया भैया।
लाभ अथवा हानि प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। मिटा दें। अनुराग आ गया क्या? पढ़ो सवाल। 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने पर सीपी अनुपाते एसपी 6 रुपए में 5 नग के भाव पर खरीदने पर, यही है प्रश्न। पढ़ो प्रश्न, पूरा प्रश्न कौन लिखा है देखते हैं। हाँ शायद 5 रुपए में 6 नग के भाव से खरीदी गई है। 6 रुपए में 5 नग के भाव से बेची जाती है, यही है। 5 पचे 25 हो जाएगा और 6 छंग 36 आ जाएगा। अनुराग प्रश्न पूरा लिखा करो। सीपी अनुपाते एसपी के बीच अनुपात 25 अनुपाते 36 आ गया। 25 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ होगा कि हानि? हाँ, लाभ कितने का? 11। अगर लाभ प्रसन्नता निकालेंगे तो क्या करेंगे? 11 बटा 25 बटा 25 चौक 11 चौक 44%। उतारो, मतलब तेज हो गए। उतारो, हो गया। टाइप चेंज करो पर। नेक्स्ट टाइप डालो, आज इसको खत्म कर देते हैं। अगली टाइप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता के लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अगर कोई वस्तु 60 रुपए में बेचकर 15 रुपए का लाभ कमाया जा रहा है, तो जब लाभ प्रतिशतता की गणना करनी होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लाभ के साथ साथ क्रय मूल्य का भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक क्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक लाभ प्रतिशतता नहीं निकाली जाएगी। कोई चीज अगर 60 रुपए में खरीद कर 15 रुपए का लाभ कमा रही है, तो सीपी कितना रहा होगा? क्रय मूल्य कितना रहा होगा? कितना? 60 रुपए में तो कह रहा है कि बेचकर 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कितने रुपए सीपी बना? 15 सीपी नहीं बना, 15 तो लाभ बना ना। अगर कोई चीज 60 रुपए में बेची जा रही है, कह रहा है कि कोई वस्तु 60 रुपए में बेचकर 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो अगर 60 रुपए में हम लाभ को घटा दें तो क्या मिल जाएगा? भाई क्रय मूल्य पर ही तो लाभ कमाया, तो जब तक क्रय मूल्य का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा तब तक लाभ प्रतिशतता नहीं निकलेगी। अगर 45 रुपए की वस्तु को हम 60 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ? 15 रुपए का लाभ हुआ। 45 5 50 10 60। तो वही तो प्रश्न भी कह रहा है कि 60 रुपए में बेची गई वस्तु पर 15 रुपए का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना बना? 45 रुपया। बस वही प्रश्न खत्म हो गया। देखिए 45 उत्तर नहीं होगा, लाभ प्रतिशतता निकाल लो। लाभ प्रतिशतता पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य पूछता था उत्तर हो जाता। पढ़ो सवाल। विक्रय मूल्य कितना है भैया? टाइप 3। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 60 रुपया दिया गया है। लाभ कितना दिया गया है? 15 रुपया। कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य कोई वस्तु 60 रुपए में बेचकर 15 रुपए का लाभ कमाती है, तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी क्या बन जाएगा भैया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दो, क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। पॉइंट में आ रहा सर, देखते हैं। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य 60 रुपया है, लाभ है 15 रुपया, कितना आ गया सीपी? 45 रुपया।
लाभ है 15 रुपया, क्रय मूल्य है 45 रुपया, लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशतता निकाल लो। हाँ सही बेटे। लाभ प्रतिशतता निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो लाभ हो गया 15 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 45 रुपया गुणते 100, 33 सही 1/3 आ रहा है। 33 सही 1/3% का लाभ होगा। उतारो। सवाल अच्छा लगा? इस पर प्रैक्टिस भी कर लेना। आज पर कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करके जाना। आज की क्लास में कम से कम 4 बार। इतने में से कम 1 या 2 सवाल तुम्हें टकरा जाएंगे तुम्हारी परीक्षा में। चलो अगला प्रश्न लिखो। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया महेश। इसका मतलब अध्ययन कर रहे हैं। अजीत तुम्हारा आया? हाँ 41 आ रहा है। 25 आगे और सवाल। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय। इसका मतलब एसपी कितना रहा? 20 मीटर। लाभ कितना है? 4 मीटर। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 20 - 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशतता निकालनी है। लाभ प्रतिशतता के लिए क्या सूत्र है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते। तो लाभ हो गया 4 मीटर, क्रय मूल्य हो गया 16 मीटर गुणे 100। 4 चौक 16, 25 चौक 25%। उतारो। टाइप 2 लिखो। टाइप 2 लिखो। टाइप 2 20 साइकिलें बेचने पर 20 साइकिलें बेचने पर 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 20 साइकिल बेच रहा है, 2 साइकिल के बराबर हानि उठा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? अगर हानि होगा तो क्रय मूल्य, इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा होगा, 22 होगा। बस उत्तर आ गया, इतना ही है। इस बार एसपी कितना है? विक्रय मूल्य 20 रुपया। हानि कितना हो रही है भैया? हानि कितना हो रही है? 2 साइकिल के बराबर। तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? जब विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु बेची जा रही है और लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अगर वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पर तब क्रय मूल्य मिलेगा। इसका मतलब हुआ कोई वस्तु 22 रुपए की थी, तब उसे 20 रुपए में बेचा गया, तभी 2 की हानि हुई। 9.9 आएगा। हाँ सही है। सीपी कितना बचा भैया? 22 रुपया। अब हानि प्रतिशतता निकालते हैं।
हानि प्रसवता क्या होगी? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि है 2 रुपया बटे 22 गुणित 100। 2 से काटो 11 आ गया, 11 9 99। 9 सही 1/11% की हानि। उतारो अनुराग, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया। अगला प्रश्न देखो। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बिल्कुल सही आ रहा है। तदनुसार उसकी हानि प्रसवता ज्ञात कीजिए। 10%। बिल्कुल तेज चलो। विक्रय मूल्य कितना है भैया? 36। हानि कितना है? 4। 36 संतरा बेचने पर 4 संतरे का क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। 40 संतरे में खरीदा रहा है और 36 में बेचा है, तो क्या हो जाएगा? हानि प्रसवता। हानि प्रसवता हो जाएगी 4/40 गुणित 100। कितना आ जाएगा? 10 दहम 10% की हानि। उतारो बंद करो। इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, जिससे जो है पकड़ मजबूत बन जाए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है?